डू यू नो योर गोल्स बट यू डोंट नो हाउ टू अचीव देम। आपको अपना गोल तो मालूम है, आपको ये तो पता है कि आपको क्या अचीव करना है, लेकिन उसे कैसे अचीव करना है ये रास्ता आपको नहीं पता है। उसका कोई आसान तरीका आपको नहीं पता है कि आप अपने गोल्स को कैसे बहुत जल्दी से, आसानी से, खुशी से अचीव कर सकें। सो इस वीडियो का जो मेन टारगेट है वो आज यही है कि कैसे गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं इन practically in your life and by doing small things every day। जैसे कि आप बहुत सारे कोचेज और मेंटर्स से ज़रूर सुनते होंगे कि गोल्स जो हैं, या आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो गोल्स हैं वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। बट ये वीडियो जो है ये स्मार्ट गोल्स की डेफिनेशन से थोड़ा सा और ज़्यादा आगे है। इसमें मैं आपसे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसके बाद आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर अगर आप जेन्युइनली उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपना गोल फॉर श्योर 110% अचीव कर सकेंगे। एंड ये जो टेक्निक है, दिस इज़ ट्रायल एंड टेस्टेड बाय मी। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक मैंने करके छोड़ दी है, ये टेक्निक मैं अभी तक भी फॉलो कर रही हूँ। आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट आई हैव थॉट ऑफ शेयरिंग इट टुडे विद यू ऑल। जैसे शेर है, जैसे कंगारू है, या चीता है, ये सब जो बहुत स्ट्रेंथ वाले जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, कभी भी अपने प्रे यानी कि कभी भी अपने शिकार की तरफ जाते हैं सो एकदम से ही एक डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। सो इमेजिन करिए कि वो शिकार जो है वो आपका गोल है और मेरा गोल है, और हमें उस शिकार की तरफ जाना है। तो हम एकदम से उसके पीछे चले जाएंगे बिना क्लैरिटी के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, तो वो गोल कभी भी अचीव होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। यानी कि शिकार जो है हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये हमें नहीं पता है। सो आपने नोट किया होगा कि कंगारू या फिर एनिमल जितने भी हैं, शेर या चीता, ये अपने शिकार पर जंप करने से पहले थोड़ा सा पीछे होते हैं, स्ट्रेंथ को गैदर करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एंगल देखते हैं, एंड देन दे डू एंड टेक अ लीप। बहुत बड़ा सा एक जंप लेते हैं और अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। सो स्मार्ट गोल की अगर बात करें, जस्ट 30 सेकेंड्स में मैं आपको बताऊं कि स्मार्ट गोल एक्चुअली क्या है, जिनका मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में रेफरेंस आपको दिया है। स्मार्ट गोल्स जो होते हैं दैट इज स्पेसिफिक। जो एस है उसका मतलब होता है स्पेसिफिक गोल। गोल आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। देन एम का मतलब है मेजरेबल। क्या आप उस गोल की प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुंचे हैं एक ग्राफ पर। देन ए फॉर अचीवेबल गोल। ऐसा गोल होना चाहिए जिसको एक्चुअली में आप अचीव भी कर पाएं, जो आपके दायरे में हो, जो आपके आसपास की सराउंडिंग के साथ मैच करता हो, जो आपको इतनी फिजिबिलिटी और पॉसिबिलिटी को दिखाता हो कि हाँ आप यह अचीव कर सकते हैं। देन आर फॉर इज रीजनेबल या रेलिवेंट गोल्स आपके होने चाहिए। मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बेस्ड हो, जिन्हें आप इम्प्लीमेंट कर सकें, जो रेलिवेंट हो, जो लॉजिक जो है वो आपको देते हो, जिससे आप वैल्यू जनरेट कर सकें। दैट इज द आर। देन टी इज फॉर टाइम बाउंड। मीन्स ये गोल जो है क्या आप इतने सर्टेन टाइम में पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। बट ये टेक्निक जो है इसको फॉलो करने का तरीका क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि गोल्स कैसे होने चाहिए, बट इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करने का तरीका ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको सिंपल एक पेन और पेपर लेना है। अगर आप अभी पेन और पेपर पे नहीं नोट कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखकर ज़रूर नोट्स बनाइएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और अगर आपने इसको एक्चुअली अच्छे से फॉलो किया, आई एम श्योर दैट यू विल बी कमिंग बैक एंड राइटिंग कमेंट्स ऑन दिस वीडियो कि आपके गोल्स पूरे होने शुरू हो रहे हैं। एटलीस्ट आपके पास एक डायरेक्शन, एक स्टार्ट जो है वो ज़रूर आपको दिखेगा। आपको क्या करना है कि आपको सिंपली ये इमेजिन करना है कि आप खुद को 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कहाँ और किस जगह पर देखना चाहते हैं। भूल जाइए अभी आप पास्ट को क्या हो चुका है, भूल जाइए कि अभी आप कहाँ हैं। आप ये देखिए कि अगर अभी से आप अपने किसी गोल की तरफ काम करते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद या नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद आपको वो गोल कहाँ लेकर जाएगा, आप कहाँ पहुँचेंगे। जब आप उस गोल को समझ जाएं कि 5 साल के बाद मुझे ये डेजिग्नेशन चाहिए, 5 साल के बाद मेरी कंपनी इतनी बड़ी होनी चाहिए, 5 साल के बाद मेरे पास 500 क्लाइंट्स होने चाहिए, 5 साल के बाद मेरे पास बैंक बैलेंस जो है 50 लाख होना चाहिए। वट एवर योर गोल्स आर, आप पहले वो इमेजिन करिए। अपने गोल को जब आप क्लियरली लिख लें, समझ लें, आप उसको नोट डाउन करिए। मेरे पास 5-6 ऐसे बहुत बड़े गोल्स हैं, जिसमें से बुक राइटिंग एक मेरा गोल था जो मैंने लिखा था। बाकी गोल्स भी जो है इन प्रोग्रेस हैं। सो आप भी इसी तरह से 4 या 5 गोल्स लिख लीजिए।
अब आपको क्या करना है, शेर और चीते की तरह रिवर्स कैलकुलेशन करना है, मतलब थोड़ा सा पीछे आना है ताकि आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना पाए। और अभी आपको बहुत जल्दी से जंप नहीं लेनी है शेर की तरह, बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ा सा फर्क है। सो आपको वापस से एक रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। अब आप एक पेन और पेपर लीजिए, पहले 5 साल बाद आपको कहाँ जाना है वहां जाइए, उसके नीचे लिखिए कि अगर मैं इस गोल को अगले 4 सालों में डिवाइड करता हूँ, मतलब पीछे अगर मैं आता हूँ, सो 5 4 3 2 1, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप उसकी स्ट्रैटेजी बना के देखिए। मतलब अगर मुझे एक डेजिग्नेशन चाहिए 5 साल के बाद, डायरेक्टर या वीपी, या मुझे एक कंपनी खोलनी है जिसमें तो मुझे 200 एम्प्लॉयज लेने हैं, उसके लिए मुझे पहले साल में क्या करना पड़ेगा, दूसरे साल में क्या करना पड़ेगा, तीसरे साल में मुझे क्या करना पड़ेगा। पहले साल में फॉर एग्जांपल मुझे कुछ स्किल्स और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सेकंड उसमें मुझे टीम मैनेजमेंट के स्किल्स लेने पड़ेंगे, थर्ड में मुझे ये करना पड़ेगा। दिस इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ योर गोल्स इनटू द रिवर्स कैलकुलेशन मेथड। मीन्स आप रिवर्स कैलकुलेशन का एक मेथड लगाते हैं और पीछे आते हैं एग्जैक्ट गोल पर जहां पर आपको जंप मारना है वहां से। एंड उसके बाद आपको यहीं पर नहीं खत्म करना है इस चीज को। आपने ये जो 1 साल का गोल डिवाइड किया है या इसको लिखा है 5 पार्ट्स में, एक गोल को आपने 5 टाइम्स जो लिखा है, मीन्स 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको अब आपको ब्रेक डाउन करना है मंथली गोल्स में। मंथली गोल्स भी इस तरह से नहीं कि हर मंथ की 30 तारीख को आपको देखना है व्हाट यू हैव अचीव्ड, नो। मंथली गोल्स मीन्स या तो आप उसको क्वार्टर से लिंक करिए, मीन्स 3 महीने के बाद अपनी प्रोग्रेस देखिए, 4 महीने के बाद अपनी प्रोग्रेस देखिए, या फिर आप 90 डेज का एक स्लॉट बना लीजिए। सो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि मैं खुद को 4 मंथ्स का टाइम देती हूँ, और ये 4 मंथ्स का टाइम जो है साल में, मैं देखती हूँ कि हर 4 महीने के बाद मुझे अब ये अचीव करना है। स्ट्रैटेजी सेम है, पहले जो आप 5 साल बाद अचीव करने वाले थे वो आपने लिखा कि आप पहले साल में क्या अचीव करने वाले हैं, और उस पहले साल के चौथे महीने तक आपको ये चीज़ करनी ही है। एंड दिस विल एक्चुअली ब्रेक डाउन योर गोल, इट विल हेल्प यू टू स्ट्रैटेजाइज। आपको ये स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आपकी जो बात है वो यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होने वाली है, आपको 4 से भी थोड़ा सा और पीछे आना है। आपको इस गोल को फिर से ब्रेक डाउन करना है 1 महीने के गोल में, और 1 महीने में होते हैं 4 वीक्स, मतलब 4 हफ्ते। जो नॉर्मली होते हैं वो 4 वीक्स होते हैं, कभी ज़्यादा +- 5 6 डेज, दैट इज़ ओके। बट आप इसको फिर से 1 महीने में डिवाइड करिए, और 1 महीने में होते हैं 4 वीक। सो मैं क्या फॉलो करती हूँ, हर संडे को बैठकर आपको अपनी एक नोट्स जर्नल बनानी है, या फिर एक बुक बनानी है, एक कॉपी बनानी है, जिसमें आपको वो एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ें लिखनी है जो आप अभी इस हफ्ते में करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 साल बाद अगर एक पोस्ट चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या क्या करना है, पहले मुझे रिसर्च करना है। या फिर मुझे एक बिजनेस सेटअप करना है तो मुझे रिसर्च करना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, रिसर्च के बाद मुझे नेक्स्ट वीक जो है स्किल बिल्डअप करने हैं, स्किल के लिए मुझे पैसे जोड़ने हैं, या फिर मुझे ये स्ट्रैटेजीज बनानी है, इस ट्रेनर से मिलना है। आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स। आप अपने हिसाब से अपनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने अचीवमेंट के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए। संडे को आप वो 5 चीज़ें लिखिए, जो गोल आपको 5 साल बाद अचीव करना है। आपने उसको 1 साल में, 5 साल में डिवाइड किया, फिर 1 साल में, अब आपने उसको महीने में डिवाइड किया, 4 महीने में, और अब आपने उसको 1 वीक का गोल बनाया। सो 1 वीक के गोल में आप 4 या 5 चीज़ें करेंगे, जिसमें आप टाइम से उठ सकते हैं, आप उस गोल को एनविजन कर सकते हैं, और उस गोल को लिख कर उसके लिए छोटे छोटे एक्शंस ले सकते हैं। ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मैं इसको मेजर कर पा रहा हूँ, मैं इसको अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ? इसके लिए आपको अगले संडे का वेट करना है। मतलब पहला वीक निकलने के बाद आपको एक्शंस जो लेने थे, आपने वो एक्शंस लिए, देन यू कम टू द नेक्स्ट वीक, एंड नेक्स्ट मंडे आने से पहले संडे को फिर से आपको बैठना है और क्रॉस लगाना है उन चीज़ों पे जो आपने कर लिया है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा पहले 2 हफ्तों में। आप देखेंगे कि आप एक ही जगह पर क्रॉस लगा रहे हैं, 2 ही जगह पर, बिकॉज वो हैबिट में नहीं है। हम हर वक्त अपने गोल के बारे में सोच नहीं रहे हैं। लेकिन ये वीकली रिमाइंडर, ये वीकली जर्नल जो है हमारे पास, ये जो नोटबुक है जो मेरे सर के पास हमेशा से रहेगी, या जिसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा या रखूंगी, ये मुझे याद दिलाएगा कि नहीं, ये पूरा करना है, मैंने नहीं किया है। नेक्स्ट संडे तक आते आते आप देखिए कि आप और कितनी चीज़ों को स्ट्राइक थ्रू कर पा रहे हैं। ये डन, ये वाला काम डन। आपको इस तरह से गोल को स्ट्रैटेजाइज करना है और नेक्स्ट वीक पे लेकर आना है। ये जो है आपका एक जो स्ट्रेंथ है इसको बिल्डअप करेगा, एंड फाइनली यू विल टेक अ लीप लाइक अ लायन और अ लायनेस, एंड आप अपना प्रे यानी कि अपना गोल जो है उसको ग्रैब कर पाएंगे, आपकी जो नींव है उसको मजबूत कर पाएंगे। इसके साथ में प्रैक्टिकली आपको 2 3 चीजें करनी है। अगर
आप करेंगे तो आप रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मैजिकली देख पाएंगे। फॉर स्टूडेंट्स, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स और जो भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोग हैं, अगर वो इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं दे विल बी सक्सेसफुल। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जितनी भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ना कहना सीखिए। मीन्स जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं जो कि टाइम टेकिंग है, जो आपको लग रहा है कि बस आप कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उसको मना कर दीजिए, उसको ना कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। उसके लिए एक टाइम रखिए वीक में कि मुझे वीक में 4 घंटे जो है सिर्फ इस काम पे लगाने हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, आपको सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाकर देखिए। मतलब आप आइए, कोई काम की वीडियो है या कोई काम का आपका रिसर्च है वो पूरा करिए, लेकिन आप ये नोट करिए कि सारा टाइम जो है क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितनी भी वेबसाइट्स हैं खाली उनकी वीडियोस को ही नहीं देख रहे हैं। वो भी देखना ज़रूरी है, बट कितनी देर ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, सो जस्ट हैव योर विजडम वेरी क्लियरली। थर्ड पॉइंट जो आपको करना है, जो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, जो जिसने मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा चेंज की है, आपको वाइट कलर का एक पेपर लेना है A4 साइज का। आपको उसको 5 पार्ट्स में, 5 पोर्शन में कट करना है। मतलब आप उसकी स्लिप्स बना लीजिए 5 उस वाइट पेपर की, और उस वाइट पेपर पे वो जो 5 गोल्स हैं आपके, जो 5 साल बाद आपको अचीव करने हैं, आप उसको लिख दीजिए। उसको लिखने के बाद आपको फॉर एग्जाम्पल आपका जो वॉशरूम है या फिर जो आपका वॉश बेसिन है जहाँ पर आप डेली ब्रश करते हैं, आपको उस गोल को वहां पर क्लियरली लिखकर पेस्ट कर देना है। वाइट स्लिप को आपको 5 स्लिप्स को वहां पे पेस्ट कर देना है, जो 5 गोल्स हैं, या 2 हैं, 3 हैं। जैसे मैंने 5 स्लिप्स जो है वो वॉश बेसिन के मिरर पे चिपका रखी हैं टेप से। एंड एवरी टाइम जब आप सुबह उठें और ब्रश करें तो पहली चीज जो आपको करनी है, सबसे पहले आपको अपने गोल्स को रीड करना है बाय रीडिंग इट। एंड आप जब ब्रश कर रहे हो तो आपको ये चीज करना है। सो बेसिकली ये सबकॉन्शियस माइंड है, यूनिवर्स का थोड़ा सा जो कॉस्मिक एनर्जीज है उनके साथ थोड़ा सा हम अटैच कर रहे हैं अपने गोल को। और गोल को लिखना किस तरह से है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, सो आई एम शिवाली टंडन अ डॉक्टर इन दिस प्रोफेशन। आपको इस तरह से लिखना है। जैसे मुझे बुक लिखनी थी तो मैंने लिखा दैट आई एम शिवाली टंडन, ऑथर, कोच, काउंसलर, वर्किंग प्रोफेशनल। जो टाइटल आपको चाहिए, आपको वो टाइटल जो है दीवार पे लिख देना है और डेली आपको ब्रश करते वक्त वो टाइटल रीड करना है। इससे 2 चीजें होने वाली हैं, एक तो रिमाइंडर मिलेगा आपको। थोड़ी सी वीडियो जो है लेंदी है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव। सो अगर आप इसको फॉलो करते हैं सो इट विल बी चेंजिंग योर लाइफ, आई कैन गारंटी यू। बट आपको ये करना होगा फॉर श्योर। आप इसको लिखें और इसको डेली रीड करें। सो एक तो आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं, यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मुझे ये अचीव करना है, व्हाट बेस्ट यू कैन डू। सो यूनिवर्स एक्चुअली रिस्पॉन्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी थिंक। ये तो आपने सुना ही है कि जैसा आप सोचते हो वैसा यूनिवर्स देता है। आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने वो अचीव कर लिया है। आप ऐसे ब्रश करो शीशे के सामने कि आप ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हो, आप ऑलरेडी इंजीनियर बन चुके हो, आप जो है डायरेक्टर बन चुके हो, आपके कंपनी में इतनी सेल्स हो चुकी है, आपके इतने क्लाइंट्स हैं। आप उसको डेली रीड करिए और वापस आइए संडे को और अपने लिए टाइम निकाल कर अपने गोल्स पे काम करिए। वीकली गोल्स को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि वो मंथली, क्वार्टरली गोल्स और एनुअल गोल्स जो है वो आपको मिलाकर 5 साल बाद जो है आपको एग्जैक्टली वहां लेकर जाकर खड़ा कर देंगे जो आपने आज सोचा है। एंड 5 साल के बाद हम दोबारा से इस वीडियो पे जो है नज़र डालेंगे और कमेंट्स को पढ़ेंगे कि कितने लोगों ने आज वीडियो देखी, गोल्स को लिखा और अचीव किया। और 5 साल बहुत लंबा टाइम है, आप छोटे गोल्स भी रख सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर्स के। सो आप जब 1 ईयर 2 ईयर का गोल रखते हैं तो भी आपको वीकली पे काम करना है। सो इट्स कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन यू कि आप किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं और आपकी गोल की टाइमलाइन क्या है। कुछ गोल्स जो है वो बहुत दूर के होते हैं, कुछ गोल्स छोटे होते हैं। सो अगर 1 साल का गोल है तो 1 साल के लिए, 2 साल का 2 साल के लिए। बट जो आपको शेर की तरह जंप मारनी है, उस जंप से पहले रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए, पीछे आइए, थोड़ा सा काम करिए और फिर पकड़िए अपने शिकार को। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। थोड़ा लेंदी हो गया है, सो आई एम जस्ट टेकिंग अ पॉज नाउ। सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू।